आजकल जिसको देखो वो ओजेम्पिक की बात कर रहा है। ओजेम्पिक हो गया, मोंजारो हो गया, वेगोवी हो गया, क्या है ये? मिरेकल ड्रग है, मिरेकल इंजेक्शन है कि भाई जिसका मोटापा कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ना डाइट से ना एक्सरसाइज से, रेजिस्टेंट हो गया था, अचानक वो आपको इतना दुबला नज़र आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि ओह तुम तो कितने छोटे नज़र आ रहे हो, इतनी जल्दी कैसे किया। और लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, आगे से बोलते हैं वो हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या बड़ा अच्छा रेजिमेंट फॉलो कर लिया। तो मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज तो टाइम लेते हैं। जब आप इस तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, तो बहुत ही रैपिड वेट लॉस हो जाता है। अब ये जो वेट लॉस ड्रग है, क्या ये सबके लिए है? मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँगी। ये एक्चुअली एक डायबिटीज़ की ड्रग है, सेमाग्लूटाइड इसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा अरसे से ये थी, इंजेक्टेबल है, लेकिन डायबिटीज़ के लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। पर अब लोग इसको वेट लॉस के लिए राइट, लेफ्ट एंड सेंटर इस्तेमाल करने लगे हैं। ये करता क्या है? बेसिकली करता ये है कि आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बहुत स्लो कर देता है। मतलब आपका खाना जो है वो आपके हाजमे के सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा देर पड़ा रहता है, स्लो हो जाता है, तो आपको भूख नहीं लगती। आपका सेटाइटी सेंटर जहाँ से आपको भूख लगनी होती है, उसको भी ये सिग्नल जाता है कि भाई आपका पेट भरा हुआ है, तो आप खाते नहीं हैं और बड़े रैपिडली आपका वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस तो आपका अचीव हो जाता है, लेकिन क्या ये सही है या नहीं, इसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरा ख्याल है कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जो कि इतनी इंस्टेंटली एक्ट करे वो आपके लिए सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके नॉर्मल मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर कर रही है। जो तो बहुत ज़्यादा ओबीस लोग हैं, ओबीस का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, मतलब फॉर एग्जांपल जिनका बीएमआई वे मोर देन 25 है, उसका मतलब ये होता है कि भाई उनका वज़न वाकई इस कदर ज़्यादा है कि उनके हार्ट के ऊपर और उनके बाकी जो लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से अगर ये लें विद कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज तो फिर भी ठीक है। लेकिन आम लोग जिनका वजन थोड़ा ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, और वो जो है सिर्फ कॉस्मेटिक रीजंस किस तरह से ये ले रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी डेंजरस जो है वो साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, आपने अपने सिस्टम के साथ प्ले कर लिया, आपने अपने इंसुलिन, पैंक्रियाज, लबलबे के साथ एक दफ़ा जब इंटरफेयर कर दिया तो वो हमेशा के लिए एक तरह से छिड़ गया। दूसरे नंबर पे ये जो बहुत ज़्यादा स्लो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। साइड इफेक्ट्स में बहुत सिवियर नोजिया होता है, कई केसेस में पैंक्रियाटाइटिस भी होता है, और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ये होता है कि जब आपका रैपिड वेट लॉस होता है ना, तो आपका पूरा फैट जो है वो आपके फेस से भी चला जाता है, आपका मसल मास भी चला जाता है। हम तो डाइट और एक्सरसाइज वैसे भी इतनी कोई खास नहीं करते। एक तो जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपका पूरा वजन वापस भी आएगा, और दूसरे नंबर पे इस प्रोसेस के दौरान आपकी बहुत सिवियर एजिंग होती है। एजिंग इसलिए होती है क्योंकि फैट लॉस सारा खत्म हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने जिन्होंने इसको यूज़ किया, वो वैसे तो बहुत दुबले हो गए, लेकिन आपने उनका फेस देखा इस तरह से खिंच गया है। अब बहुत सारों ने उसके बीच में फिलर्स यूज़ कर दिए, लेकिन फिलर भी एक आर्टिफिशियल चीज़ है। आप ज़िंदगी भर अपने आप को फिलर्स तो नहीं भर सकते। फाइनली कभी ना कभी आपकी स्किन भी ढलक जाती है, फिलर के अंदर भी कभी ना कभी ग्रैन्युलोमर्स वगैरह बन जाते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना हमेशा के लिए इतना आइडियल और अच्छा भी नहीं है। आपकी जो स्किन की सटल फ्रेशनेस थी वो ख़त्म हो जाती है, जो यूथ है, जो चार्म है वो ख़त्म हो जाता है, आपके बाल भी गिरने लगते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी होती है। बहुत सारे लोग साथ कहते हैं कि नहीं भाई अच्छी प्रोटीन डाइट रखो, साथ एक्सरसाइज करते रहो तो टोन्ड भी रहेगा और वेट लॉस में असिस्ट भी करेगा। वेट लॉस में असिस्ट ज़रूर कर देगा, लेकिन जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपका वेट वापस ज़रूर उसी तरह से आ जाएगा। अब आप कितने अरसे तक इसको लेते रहेंगे, अपने सिस्टम को इंटरफेयर करते रहेंगे, ये कितना जस्टिफाइबली ठीक है, इट इज़ ऑल एन आर्ग्यूमेंट। हर चीज़ जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली जो है वो कंट्रोल करती है। किस तरह की पोस्ट्स आप देखते हैं, किस तरह के लोग किस चीज़ के फेवर में बोल रहे होते हैं, वो तो आपको पता है मॉनेटरीली कंट्रोल्ड होता है। जो ड्रग फेमस होना चाहे उसके फेवर में चीज़ें आने लगती हैं। पर इस ड्रग के कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमने अब तक इसलिए नहीं देखे क्योंकि इतना लंबा अरसा इसको यूज़ करते हुए हुआ ही नहीं लोगों को वेट लॉस के लिए। अक्सर आप देखते हैं कि कुछ अरसा पहले एक ड्रग बहुत कॉमन हो जाती है, बहुत फेमस हो जाती है, और फिर कुछ अरसे बाद आपको दिखता है कि भाई इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स हैं, अब वो लोग जो है वो जाके कोर्ट में केस जो है वो जीत सकते हैं कि भाई इस ड्रग की वजह से हमें ये साइड इफेक्ट हुआ और अब ये डिसकंटिन्यू हो गई। लेकिन डू यू थिंक इट इज़ रियली वर्थ इट? जब अल्लाह ताला ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि हम थोड़ा सा कम खा के, पोर्शन कंट्रोल करके, सही खा के, हेल्दी ईटिंग करके, कि हम बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब वाली चीज़ें, प्रोसेस वाली चीज़ें ना खा के, नेचुरल खालिस ऑर्गेनिक ग़िज़ा खा के, थोड़ा सा हार्ड रूट लेके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके ये चीज़ें कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे वेट लॉस के लिए। हमारा ईच वन का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बना हुआ है। ये जो इस तरह की ड्रग्स हैं जो इंस्टेंटली आप इंजेक्ट करें
करेंगे, हर हफ्ते आपने इंजेक्ट करनी है। एक तो महंगी भी बहुत है, दूसरे नंबर पे आप खुद देखेंगे कि जैसे ही आपने यूज़ करना शुरू किया आपको सिवियर किस्म का नोजिया होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग सी फीलिंग होगी, आपका दिल नहीं करेगा खाना खाने को। उसके बाद आप वेट लॉस तो कर लेंगे, यू विल शेड ऑल दोज पाउंड्स, बट यू लुक रियली स्क्रॉनी एंड थिन, एंड डू यू रियली वांट टू लुक दैट वे? वेल, एट द एंड द चॉइस इज योर्स, बट आई थिंक एज अ डॉक्टर इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब लोगों को ये समझाएं कि भाई ईजी वे आउट तो है, डेफिनेटली आपका वजन तो इससे गिर जाता है, और जो लोग आप देख रहे हैं जिनका अचानक बहुत ज़्यादा वो स्किनी हो गए हैं, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो गए हैं, या गैस्ट्रिक बाईपास की तरफ जाते हैं, या फिर आजकल ईजी वे आउट यही है, ये इंजेक्टेबल्स हैं। एवरी वीक एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, शुरू में वो 0.25 से शुरू करते हैं, फिर 0.5 पर, फिर 1 जो है mg वंस अ वीक जो है वो शुरू करते हैं। डिफरेंट किस्म की ब्रांड्स के नाम से वो यहाँ पे मिलना भी शुरू हो गया है, बहुत ईजिली आपको हर जगह मिल जाता है, लोग इसको यूज़ भी करने लगे हैं। बट प्लीज़ बी वाइज अबाउट इट। बहुत सारा छोटे बच्चे भी यूज़ करना शुरू हो गए, मतलब मैंने देखा है मदर जो है, जो बहुत ज़्यादा उनको हो रहा है कि मेरी यंग लड़की है, मोटी है, इसको भी अच्छा जो है उसका फिगर ठीक करना है, तो वो भी उसको प्रिस्क्राइब कर रही हैं। बट लॉन्ग रन में इसके बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हमें अभी पता नहीं है क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन खुद कॉमन सेंस ज़रूर इस चीज़ पे काम करती है कि एक चीज़ जो इतनी इंस्टेंट है, नेचुरल नहीं है, जो आपकी नॉर्मल सिस्टम को इतना डिले कर रही है कि वो खाना उसके अंदर रखा हुआ है और आहिस्ता से डिले होके जा रहा है, उसकी वजह से आपको कितने इश्यूज हो सकते हैं। आपके पैंक्रियाज भी जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक्चुअली तो डायबिटिक पेशेंट्स में इट इज सपोज टू इम्प्रूव इट, बट इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन विद नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एंड नो डायबिटीज, व्हाट एग्जैक्टली इज इट डूइंग? तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होती हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर हम यंग रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं और अपनी स्किन की जो नेचुरल चार्म है विदाउट एनी आर्टिफिशियल फिलर्स एंड फ्लाने ट्रीटमेंट एंड ये सब बरकरार रखना चाहते हैं, तो हम इस तरह की ड्रग्स को अवॉइड करके अगर नेचुरल वेज की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा हेल्दी है, हमारा मसल मास भी सही रहेगा, हमारे जोड़ों की हेल्थ भी रहेगी, हम हर वक्त थके हुए लेथार्जिक भी नहीं रहेंगे। और सिर्फ वो लोग जो कि सिवियरली डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है, या जिनका ओबेसिटी इस कदर ज़्यादा है कि वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, वो किसी प्रॉपर डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की पूरी एडवाइस के बाद लें, तो आई थिंक इट इज़ फार बेटर फॉर देम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।